गुड इवनिंग बच्चों। 12वीं का जो अपना क्लास चालू है, जिसके वीडियोस अपन देख रहे हैं, उन वीडियोस में अपना जो चैप्टर चल रहा है वो मैट्रिसेस चल रहा है। ठीक है, और मैट्रिसेस जो है वो 12वीं के लेवल का है। अभी उस 12वीं के लेवल वालों को 11वीं के मैट्रिसेस से मुझे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 11वीं का डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस चैप्टर यहाँ स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आपको भी ये चैप्टर डे बाय डे पढ़ना है। बहुत इजी चैप्टर है, आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो आज से अपन स्टैंडर्ड 11 का फोर्थ चैप्टर, यदि आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होंगी तो आप देख लीजिएगा, यदि नहीं भी होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि आपके पास है तो अच्छी बात है। मैक्सिमम जो 11वीं के बच्चे हैं उनके पास 11 की टेक्स्ट बुक है, वो आप परचेस कर सकते हो और वहाँ से आप डे बाय डे क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज से आपके 11वीं सिलेबस का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फोर्थ चैप्टर है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। ओके, तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में डिटरमिनेंट है, सेकंड पार्ट में मैट्रिसेस है। तो उसमें से अब आज का टॉपिक जो है ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट चीज क्या होती है, व्हाट इज डिटरमिनेंट? तो डिटरमिनेंट को समझते हैं। जैसे आपने 10वीं चैप्टर में जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे, उन लीनियर इक्वेशन में जो डेल फाइंड आउट किए थे या डी फाइंड आउट किए थे, वही एक्चुअल में क्या है, डिटरमिनेंट है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ तो डिटरमिनेंट डेल ऐसा आपने लिखे थे और उसको लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल की वैल्यू निकाले थे। ठीक है, वही डिटरमिनेंट है यहाँ पे। ठीक, तो एक्चुअल में डिटरमिनेंट क्या चीज है उसको अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स in row and column wise, in between two bars is called determinant. ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने खुद बनाया है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कभी पेपर में आपको डिटरमिनेंट की डेफिनेशन आने वाली नहीं है, एज समझने के लिए मैंने इस डिटरमिनेंट के डेफिनेशन को बनाया है। ठीक है, एग्जांपल आप समझ लो, जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स, कोई डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट को इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे डी। ठीक है, तो डी इक्वल टू डिटरमिनेंट यदि है तो डी इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 है, तो ये बार है, ये दो बार के बीच में एलिमेंट को इस टाइप से रखना मतलब क्या है, डिटरमिनेंट है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इनको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 10वीं में सॉल्व किए थे हमने। कैसे, ये फर्स्ट एलिमेंट इस फोर्थ एलिमेंट के साथ, इसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ऐसे ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, तो दिस क्रॉस दिस है ना, ये वाला और ये वाला। कैसे करेंगे, पहले ये वाले का मल्टीप्लिकेशन 1 4 जा, फिर माइनस साइन 3 2 जा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर नेगेटिव साइन दो और फिर इन दोनों का करो। ठीक है, तो क्या आएगा फिर 1 4 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, तो हाउ मच, 4 माइनस 6 मीन्स -2। आ गया डिटरमिनेंट, है ना, बहुत ईजी है। ठीक, अब डिटरमिनेंट के इन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। तो डिटरमिनेंट के इन्वेंशन में डिटरमिनेंट का इन्वेंशन दो साइंटिस्ट लोगों ने किए। एक है लेबनिज, एक क्या है, लेबनिज, एंड सेकंड कौन सा है, सेकंड है क्रैमर। ठीक है, क्रैमर रूल आपने देखे हो ना, क्रैमर रूल से सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशंस, तो वही जो क्रैमर है वो। इन दोनों ने
डिटरमिनेंट का इन्वेंशन किए, किस लिए किए? टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन डिफरेंट वेज। ठीक है, किसने इन्वेंशन किया? लेibniz और क्रैमर ने। किस लिए किया? लीनियर इक्वेशन को अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए, मतलब अलग मेथड से सॉल्व करने के लिए लेibniz और क्रैमर नाम के दो साइंटिस्ट लोगों ने किसका इन्वेंशन किया? डिटरमिनेंट का। ठीक है, डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ बता चुका हूँ। ठीक, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। मान के चलो ई मैट्रिक ई डिटरमिनेंट इक्वल टू कुछ वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, सपोज 9 - 5 2 और 6। ठीक है, इसका कितना है डिटरमिनेंट? 9 × 6 = 9 × 6 माइनस 2 × 5 2 × -5, कितना आएगा? 9 × 6 = 54 and negative into negative positive 10, so how much? This is 64. ओके, समझ में आ रहा है डिटरमिनेंट? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत इजी है। 10वीं में हम लोगों ने इस टाइप से क्वेश्चंस किए हैं। एफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 - 3 - 11 एंड -6 ले लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा? 2 6 माइनस -3 इंटू -11। ठीक है, तो 2 6 -12 फिर माइनस 3 11 या 11 3 माइनस या नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 11 इंटू 3 33, तो -12 - 33 हाउ मच? ये आ जाएगा 45। ठीक है, फिर -45, क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव है नंबर। तो इस टाइप से डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस जो है अपने बुक के देख लेते हैं हम। ठीक है, बुक में से कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। बुक में एक जनरल फार्मूला आप देख सकते हो किसी भी डिटरमिनेंट को निकालने का। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। सपोज एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है ए और इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक है, कैसे एलिमेंट है ए बी सी डी, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे? ए इंटू डी मतलब ए डी माइनस बी इंटू सी, इस टाइप से। ये फार्मूला जस्ट बुक में दिखाया गया है। ठीक है, तो आप बुक के फार्मूले से जाओ या फिर प्रैक्टिकल वे से जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ के अपन कर सकते हैं। मैं रफ करता हूँ इसको। कुछ लोगों को हो सकता है कि मेरा ये सेशन बोर लगे, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ इंटरटेन करने का मूड में नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी मैं लाइव में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से भी करना पड़ता है। ठीक है, पता चला कि आजू बाजू के लोग उठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए साइलेंट वे से अपन पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी पढ़िए, साथ में पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस भी होंगे और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल आपके पास दिए हैं, वहां से एक दो क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल लेट मान लेते हैं, लेट ए डिटरमिनेंट इक्वल टू cos थीटा sin थीटा देन माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है। सॉल्व कैसे करें? cos थीटा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cos थीटा इंटू cos थीटा, फिर माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव आगे लिख लेते हैं अपन ऐसे। ठीक है, तो cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब आपको आइडेंटिटी पता है, 10वीं में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। लेट बी मैट्रिक्स
बी डिटरमिनेंट इक्वल टू एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, ये 4i माइनस 2i एंड 7। आई क्या चीज है? आई जो है ये इमेजिनरी टर्म्स है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? आई जो होता है, आई की वैल्यू अंडर रूट माइनस 1 के बराबर होती है, ठीक है। आई की वैल्यू इसके बराबर होती है अंडर रूट माइनस 1 के बराबर। क्यों? 1 को बाहर निकाल सकते हैं अपन, 1 बाहर निकल के 1 हो जाता है, लेकिन -1 को अपन बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसलिए इसको लिखते हैं आई। आई मीन्स इमेजिनरी नंबर, आई मीन्स इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो सॉल्व करते इसको, ये नोट करने लायक चीज है, ठीक है। इसको सॉल्व करते चलो, देखो 4 7 जा 4 इंटू 7 माइनस क्या, ये आई इंटू 2i, ठीक है। ये निगेटिव टर्म है तो यहाँ लिख देता हूँ सीधा नेगेटिव, यहाँ लिख लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। अब 7 इंटू 4 तो हो जाएगा 28, निगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, आई इंटू आई स्क्वायर, और 2 इंटू यहाँ कुछ नहीं मतलब 2, ठीक है। 28 प्लस 2 ये आई स्क्वायर, ठीक है। अब आई स्क्वायर कितना होगा? देखो आई कितना होता है अंडर रूट माइनस 1, ठीक है। और फिर आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आई इंटू आई स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट माइनस 1, तो अंडर रूट माइनस 1 और अंडर रूट माइनस 1 कितना होगा भैया? ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कटा तो आंसर आएगा -1, तो इसीलिए 28 प्लस 2 -1, ठीक है। 28 प्लस 2 इंटू 1 मीन्स 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 26, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये इमेजिनरी वाला टर्म जो है हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे पेपर सेकंड में है तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये है डिटरमिनेंट सॉल्व करने की टेक्निक। तो ये 2x2 डिटरमिनेंट है, अब 3x3 डिटरमिनेंट देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपके पास ये व्हाइट बोर्ड इतना बचा है, यहाँ पे 3/3 में डिटरमिनेंट ले लीजिए। लेट C डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 2 3 -2 0 4 6 5 एंड सपोज -1, ठीक है। ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है जो कि 3/3 का है। 3/3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है। देखो डिटरमिनेंट में और मैट्रिक्स में फर्क है। डिटरमिनेंट में हम लोग दो खड़ी लाइन के बीच में नंबर को लिखते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट जो है ये दो खड़ी लाइन के बीच में, और जब हम लोग मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स में इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट देना होता है, ठीक है। तो दोनों में चेंजेस है, ये इतने से चेंजेस से मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में दोनों ही चेंजेस होने से डिटरमिनेंट अलग हो जाता है, मैट्रिक्स अलग हो जाता है, इसलिए नाम भी चैप्टर के डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें? सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले ये फर्स्ट वाला एलिमेंट उठाओ, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट ये उठा लिए। अब ये फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का है। देखो ये 1 जो है ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लिए। क्या दिख रहा है? ये एलिमेंट है, तीन एलिमेंट को ऐसे लिखिए 0 4 5 -1। कैसे किए? ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ लिखिए, ये फर्स्ट एलिमेंट कौन से रो का और कौन से कॉलम का है? फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का, ठीक है। तो इनको छुपा दिए, ये क्या लिख दिए। फिर उसके बाद नेगेटिव देना है, नेगेटिव। उसके बाद क्या करना है? इसके बाद वाला एलिमेंट उठाना है, क्या है? 2 है, 2 उठा लिया। उसके बाद ये 2 जो है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छुपाओ। क्या लिख रहे हैं? -2 4 6 और -1, ओके। फिर क्या करो? फिर प्लस दो, प्लस दिए। उसके बाद फिर कौन सा एलिमेंट उठाओ? इसके बाद वाला, क्या है ये? 3। सबसे पहले ये, फिर ये माइनस के साथ में, और ये फिर 3, ठीक है, प्लस के साथ में। अब ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो क्या लिखा है? -2 0 एंड 6 5, ओके। अब क्या करें? सॉल्व करेंगे 1। देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे यहाँ पे सॉल्व किया अपन ने वैसे ही। कितना है?
0 इंटू 1 0, 5 इंटू 4 कितना 20, लेकिन नेगेटिव 20। कैसे? देखो ये अपन पहले सॉल्व करते थे, उसके बाद फिर माइनस देते ना बीच में, वैसे ही यहाँ माइनस बीच में, ठीक है। फिर -2, फिर 2 1 जा 2, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, -24 प्लस 3, 5 2 जा 10, बट -10 क्योंकि नेगेटिव है, एंड -6 इंटू 0 0, तो ये आ गया 1, -20 -2, 24 में से 2 गया, -22 प्लस 3, -10 -0 मीन्स -10, फिर 1 इंटू 20 -20, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 44 एंड -30, सो हाउ मच? 20 प्लस 30 50 प्लस 44, 50 में से 44 गया कितना 6, तो -6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करते आना चाहिए। तो ये 3x3 का मैंने बताया, इस टाइप से आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। तो आपके लिए कुछ होमवर्क मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उन होमवर्क को आपको घर पे बैठ के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यदि एक्सरसाइज 4.1 में आप जाते हो, तो एक्सरसाइज 4.1 के तीन क्वेश्चंस मीन्स एक्सरसाइज 4.1 के 3 क्वेश्चंस मीन्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मैं इनको लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्सरसाइज 4.1 के 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट वाला आपके पास है एक मैट्रिक डिटरमिनेंट 2 -4 7 -15, ठीक है। सेकंड आपके पास है 2i 3 4 -i, एंड थर्ड है 3 -4 5 1 1 -2 एंड 2 3 1, ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर कैसे पढ़ाना चाहिए तो सब क्वेश्चन बना के देना चाहिए, वैसा काम नहीं करूंगा मैं, ठीक है। आपके कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा मैं, और आपको होमवर्क दूंगा, ताकि आपका साथ साथ में रिवाइजन होते जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगा कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन बना के दूंगा। ऐसा यदि करते जाएंगे तो आपको पूरा सिलेबस कवर करने के लिए आपको पूरा साल जाएगा, ठीक है। और आपसे जब पेपर आएगा तब आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए आपके लिए होमवर्क मैं देते जा रहा हूँ। तो आपको होमवर्क को घर बैठ के सॉल्व करना है, और यदि कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो या आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल में कमेंट कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए यही तक रुकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बाकी आगे वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।